हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्याएं। तो अपन देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स किस तरीके से डिविजिबल किए जाते हैं, यानी कि उनमें नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे आपने बेसिक सा नेचुरल नंबर देखा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सब नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इंटीजर्स हो गए, ये सब नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, तो अपन आज सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए नंबर्स यानी संख्या, ये मेनली आपके पास दो तरीके से होती है। सबसे पहला रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक, यानी कि जिनको आप कोई भी नंबर जो माइनस इंफिनिटी से लगाकर प्लस इंफिनिटी तक आप जो भी नंबर लिख सकते हो वो सब क्या कहलाते हैं, रियल। जैसे आप जिस नंबर को बोलो वो नंबर सारे के सारे क्या है, रियल। पर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेज नंबर क्या होते हैं, जो रियल तो होते ही हैं पर उनके मल्टीपल में क्या आ जाता है, आई। जिस नंबर के साथ में आई लिखा हुआ आता है उनको आप एक तरीके से क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर जो होते हैं, रियल और इमेजिनरी, ये खुद दोनों मिलकर एक नंबर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको क्या बोला जाता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से लिखते हैं, स्मॉल जेड से। और वो क्या होता है, एक तरीके से रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी। अब ये चीज हो गई कि भाई इन दोनों से मिलकर तो ये बन गया इमेजिनरी। ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अभी आपके पास 9th और 10th के लिए आपके पास एक छोटा सा मटेरियल होता है। तो अपन आ जाते हैं वापस के रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होते हैं वो मेनली दो तरीके से डिवाइड होते हैं। किस किस में रहते हैं भाई डिवाइड, सबसे पहला रेशनल और दूसरा आता है आपके पास इर्रेशनल। ये भी आपने नाम सुने थे तो भाई दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपके पास रेशनल और दूसरा होता है आपके पास इर्रेशनल। रेशनल आपने सुना था, जिसको आप क्या लिख सकते हो, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां P और Q दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू R, यानी कि दोनों के दोनों रियल नंबर होने चाहिए। और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। और इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, वो नंबर जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक तरीके से बेसिक सा क्या बोलते थे आपने, देखो अगर जिसमें अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, जिसमें गुणांक पाई आ जाता है, मल्टीपल क्या आ जाता है, पाई, जिसके लास्ट में से ट्रिपल डॉट, 3 डॉट लगे होते हैं, या किसी के ऊपर बार लगा आता है, तो ये सारी जो नंबर्स है वो किस में कहलाते हैं, आपके पास इर्रेशनल नंबर्स में एक बार कहलाते हैं। अब यहां पर फिर रेशनल जो नंबर है वो आपके पास फर्दर दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आपके पास नॉन इंटीजर्स और दूसरा होता है आपके पास इंटीजर्स। ठीक है, अब नॉन इंटीजर और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव सब तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। इनके बारे में आपने पढ़ा था। नॉन इंटीजर में बता देता हूं, आपने 8th क्लास पढ़ा, जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो। किस में लिखते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फ्रैक्शन आपने देखे थे कि 3 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक और होता है जिसको आप बोलते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपने बेसिक से आपने पढ़ा था। अब इंटीजर के तरीके से दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो इंटीजर को डिवाइड करने का तरीका, एक तो इंटीजर आप ये कह सकते हो कि इवन इंटीजर, और दूसरा क्या कह सकते हो आप, ऑड इंटीजर। जिसमें इवन नंबर जो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, जिसमें 2 का डिवाइड होता है वो क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर। और जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता है तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स को और भी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इंटीजर और तरीके से क्या, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
तो इस पॉजिटिव इंटीजर को भी एक नाम दे देते हैं यहाँ पर। क्या नाम दिया जाता है? नेचुरल नंबर। इसको क्या नाम दिया जाता है भाई? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को देखो, ध्यान देना, बड़े बड़े नाम याद रखने आपको। पॉजिटिव इंटीजर को क्या नाम दिया जाता है भाई? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर बचे, अब यहाँ पर क्या, ये आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। ये जीरो इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का नाम क्या है? नेचुरल नंबर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, किनको? जीरो और पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाता है भाई? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस नॉन, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस नॉन नेगेटिव इंटीजर का भी एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर। क्या बोला जाता है इसको? होल नंबर। ठीक है, अब यहां पर एक बार आप वापस अपन देखते हैं कि भाई आपके पास नंबर कितने तरीके के? दो, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो दो तरीके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर में फिर दो डिवीजन क्या थे? नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। नॉन इंटीजर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, और फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फिर देखते हैं भाई इंटीजर्स दो तरीके के डिवाइड किए थे आपने, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ठीक है, फिर आपके पास कहा कि भाई जो 2 से डिवाइड होते हैं वो आपके पास इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके पास ऑड। फिर इंटीजर को आपने और उनके नेचर के अकॉर्डिंग भी तोड़ा, तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, तो इनको आपने क्या नाम दिया कि भाई नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों? कि इसमें नेगेटिव नहीं है, इसको क्या है? नेगेटिव नहीं, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इस नॉन नेगेटिव इंटीजर का स्पेशल नाम क्या है? होल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अब ये जो नेचुरल है वो भी दो तरीके के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे कि भाई ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, चलो एक बार इसको आप नोट करो। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको नंबर्स का बारे में बता देता हूं क्या क्या। जैसे सबसे पहला नंबर अपन लेते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। इनमें नंबर कौन होते हैं? पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 और एज सो ऑन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कौन होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। ये रहे सेकंड, होल नंबर। होल नंबर याद है? होल नंबर क्या थे? नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी कि जिसमें जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हो। ठीक है, इसको जो है वो W से लिखा जाता है, स्मॉल w से। और ये कौन कौन होता है भाई? 0 1 2 3 4 और एज सो ऑन। फिर अगर ये तीनों नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर। तो तीसरा आपके पास आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, जिसको अपन I से लिखा जाता है, I से। तो इंटीजर में कौन होते हैं? 0, प्लस का भी 1 और माइनस का भी 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और एज सो ऑन। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाकर इंटीजर, और आपने देखा था नॉन इंटीजर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता था? नंबर एक, रेशनल। रेशनल नंबर यहां पे लिख देंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को लिखा जाता है कैपिटल Q से, यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या था? इसको किस में लिखा जाता है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां P और Q दोनों के दोनों किससे बिलोंग्स करते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ध्यान देना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसा आप ये बोलते हो ना इक्वल टू, ये आप बोलते हो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, उसी तरीके से इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू R यानी कि रियल नंबर। और यहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए भाई? 0 नहीं होनी चाहिए। आप 0 नहीं रख सकते Q को। फिर आपने देखा था कि भाई रेशनल था और इरेशनल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास? रियल नंबर। क्या बनाते थे भाई? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को कैपिटल R से लिखा जाता है। ठीक है, ऑल डाटा
अवेलेबल इन यूनिवर्स, यानी कि जो भी यूनिवर्स के अंदर नंबर मौजूद है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके पास रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इन रियल नंबर और इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो एक और नंबर क्या पढ़ लेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है स्मॉल जेड से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल जेड से। और उसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स प्लस आयोटा। इस आई को क्या पढ़ा जाता है, आयोटा, और ये वाई, जहां पर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर। ये दोनों के दोनों रियल होने चाहिए। जिसके साथ बस आई लिखा हुआ है वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इमेजनरी। अगर आई नहीं लिखा हुआ है तब वो रियल ही रहेगा। ठीक है, एक बार आप इसको भी नोट कर ले। ठीक है, फिर देखिए 7th नंबर पे। 7th नंबर पर एक और खेल आता है जो आपके पास आता है डेसिमल का। ये खुद में एक पूरा के पूरा सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम क्या कहता है भाई, डेसिमल यानी कि जो वैल्यूज, जो नंबर्स आपने डेसिमल यानी पॉइंटों में लिखे हैं वो क्या कहलाते हैं, डेसिमल के अंदर। डेसिमल जो नंबर है वो दो तरीके के होते हैं। डेसिमल नंबर कितने तरीके के होते हैं भाई, दो तरीके के। या तो होंगे टर्मिनेटिंग और या फिर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां पर इसका मतलब क्या है भाई, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है वो देखिए। टर्मिनेटिंग यानी कि जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, और डिवाइड डेसिमल में है, चाहे कैसा भी है डेसिमल में है, पर थोड़ी देर बाद जाने के बाद डिवाइड खत्म हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। जैसे मैंने लिया 12/5। ठीक है, मैंने डिवाइड किया, देखो 5 2 जा, ऐसे लिख देते, चलो ये लो 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20 और ये डिवाइड खत्म। पॉइंट के बाद में क्या हो गया, जरूर नहीं आगे भी चल सकता था, पर कुछ टाइम बाद जाकर डिवाइड क्या हो जाए, खत्म। उस चीज को आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग। यानी कि आपका डिवाइड जो है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और अगर यही डिवाइड आगे से आगे चलता रहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब सोचो कि अगर आपका डिवाइड जो है वो आगे से आगे चल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब दो तरीके की कंडीशन और आती है, जिसमें एक होती है रिकरिंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन रिकरिंग, जिसको इन शॉर्ट वर्ड में रिपीटिंग, और इसको नाम दे देते हैं नॉन रिपीटिंग। यानी कि जैसा आपने कोई नंबर का डिवाइड किया तो देखो नॉन टर्मिनेट डिवाइड तो खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, यहां पर 10/3 किया। ठीक है, तो देखो ये 10 और ये 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 टाइम्स 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट है तो 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 9 और फिर G1। तो ये देखो 3 जो है वो बार बार आता जाएगा, रिपीट हो रहा है। अगर आप डिवाइड खत्म तो नहीं हो रहा ना, पहली बात तो डिवाइड तो चलता ही जा रहा है, उसी चीज को बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जब आपने डिवाइड किया, यहां पर नंबर जो है जैसे कि 3 आ गया, 4 5 आ गया, फिर 3 2 1 0 6, नंबर सब बार क्या आ रहा है, अलग अलग, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब एक चीज, जो टर्मिनेटिंग आंसर है वो रिपीटिंग भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है। अब यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है, अब इन दोनों के पास है तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, इस नंबर, अगर ये ऐसा है रिपीटिंग वाला है, नॉन रिपीटिंग नहीं, इसको बोलते हैं और में रेशनल, और ये जो नंबर होगा वो कैसा रहेगा, इर्रेशनल। यानी कि जो रिपीटिंग नंबर होंगे वो हमेशा कैसे रहते हैं, रेशनल रहते हैं। ठीक है, और जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स है वो हमेशा कैसे रहते हैं, इर्रेशनल रहते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट, अच्छा आ गया इसके लिए, तो ठीक है, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और साथ में होगा तो क्या होगा, रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। तो आपके पास क्वेश्चन रहता है कि आप बताओ कि जो नंबर है वो रेशनल है या इर्रेशनल है। तो अगर कोई क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो आप क्या कहोगे, रेशनल,
अगर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो आप क्या बोल दोगे? इररेशनल। बस यहीं पे कहानी आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसको भी आप नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट जो है, अब अपन देखते हैं एक बार डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है और आगे की बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी फायदेमंद। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लिखने के लिए क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कोई नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 या फिर आप बोल दो इवन नंबर, यही तो होता है, आपको बताया ना, जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है? इवन नंबर। तो अगर कोई यूनिट डिजिट आपके पीछे लिखी हुई 0, 2, 4, 6 या इवन नंबर, तो वो क्या होगा? नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल और लिखा 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 2, 0, 1, ठीक है। अब आपको बताना कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको यूनिट डिजिट को पहचानना है। देखो यूनिट डिजिट आ रही है 4, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1, ये यूनिट, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आप यूं भी कह सकते हो ये कैसा नंबर है भाई? इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका देखो, इसमें क्या है? यूनिट, ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 1, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है। इसी तरीके से ठीक है। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा है कि डिजिट सम जो है वो 3, 6 या 9 होना चाहिए। डिजिट सम का मतलब क्या है? जो आपके पास नंबर लिखा हो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं 8, 9, 4, 2, 8, ठीक है। ये आपके पास कोई नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है? इनका डिजिट सम करना है। आपको चेक करना है कि पहले तो देखो यूनिट डिजिट 8 आ रही है ना, यानी कि ये तो 2 से डिविजिबल आई है। अगर आपको 3 के लिए भी चेक करना हो तो क्या करते हैं? 8 और 9 17 आ गया। वापस को 7 और 1 क्या जोड़ लो? 8, फिर 8 और 4 12 यानी कि 1 + 2 3, फिर 3 और 7 10 यानी कि 1 + 0 यानी 1 + 2 3 और 8 वापस 11 यानी कि 1 और 1 2। तो इन सब का डिजिट सम कितना आया? आपने जोड़ा एक बार, चलो मैं बता देता हूं पूरा। देखो आपको क्या करना है? 8 + 9 4, ये ऐसे आप जोड़ो। देखो ये 10, ठीक है। आप और जोड़ लो, ये आपका हो गया 12, ये आपका हो गया 16, ठीक है। 12, 16 और ये 10, तो हो गया टोटल आपका 38 यानी कि 3 + 8 वापस कर दो, 3 + 8 यानी कि 11, वापस 1 + 1 यानी कि कितना है? 2। पर क्या इसका यूनिट जो डिजिट सम आया वो 3, 6 या 9 है क्या? नहीं, 2 है। तो ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और लिखते हैं 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2। चेक करते हैं तो देखो क्या होगा? 3 + 1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 2, ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया 13, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। फिर देखो 13, ठीक है, सीधे ही जोड़ लो। 13 13 26 और 10 36, तो यानी कि 3 + 6 क्या आ गया? 9 यानी कि यहां पर है, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? 3 से डिविजिबल है, ठीक है। नोट करो, देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन
थर्ड आपके पास आ जाएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अगर किन्हीं लास्ट टू डिजिट्स आर divisible by 4, then whole number is divisible by 4। यानी कि कोई जो नंबर लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1009874264, ये कोई नंबर लिख दिया। चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो लिखा हुआ है लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, चेक करो क्या 4 के टेबल में आता है। तो 16 4 जा 64, हाँ आता है। देन होल नंबर यानी बच्चा पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि पूरा के पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और लिख दिया 8928440214, ठीक है, ये लिख दिया। लास्ट में चेक करो, लास्ट में क्या आ रहा है 14। अब देखो 14 आ रहा है, तो 14 क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड होगा। एक और नंबर सोचो 1 2 3 4 5 6 0 0। अब 4 से चेक करना है तो पीछे तो सर यहाँ पर डबल जीरो है, तो ये ध्यान रखना है, ये स्पेशल है कि अगर लास्ट में डबल जीरो आ जाता है कहीं पर भी तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? अगर लास्ट में जैसे 100 200 300 4 5000 10,000 लास्ट में आपको 2 जीरो देखना है, लास्ट में अगर 2 जीरो अवेलेबल है तो वो क्या होगा डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 0 एंड 5। अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास अगर 0 या फिर 5 हो तो वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। कैसे करेंगे देखें एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 1 2 5, पीछे क्या आ रहा है 5 डिविजिबल है। मैंने कहा 1 0 4 2 5 0, पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो आपको तो सिंपल सा क्या देखना है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 है तो वो हमेशा नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, अब देखो इसके लिए स्पेशल सा थोड़ा सा तरीका है। किस तरीके का तरीका वो देखें। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, सीधा सा नंबर ही लिखा जाता है इसमें, इस नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 343। अब आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर जो लास्ट में जो डिजिट लिखी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 सा कितना होगा 6, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 28। तो जो बचा नंबर क्या वो 7 की टेबल का नंबर है, हाँ 7 4 जा 28, तो 343 जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। देखो 2732103, चेक करते हैं। लास्ट वाले नंबर को हटाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा 42372, ये बचा। पर क्या इस नंबर से आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। वापस वही तरीका, हटाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 273, 20 में से 8 गया तो 12। क्या अभी भी पता चल रहा है क्या? नहीं। अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करोगे, फिर वही लास्ट वाली डिजिट को हटाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 4, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 31 में से 4 गया 27 और ये 27। क्या अभी भी पता चल रहा है? नहीं। फिर करो,
7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 14 यहाँ से माइनस करो तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 1 गया 5 और ये आपके पास 2। अभी भी नहीं पता चल रहा है, फिर वही करो 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 16, 16 माइनस करो पीछे कितना बच गया 9। अब क्या बचा 9। क्या 7 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। तो ये जो नंबर लिखा था आपने यहाँ पर, ये जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। सेम जिस तरीके से 3 का था, इसमें क्या होता है, डिजिट सम इज ऑलवेज 9। यानी कि जब आप नंबरों को जो नंबर दिए उनको जोड़ते हो और सिर्फ 9 आता है सम सभी का करने के बाद, तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल 1 2 4 5 6 7 8 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, ऐड करो। ठीक है, देखो 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 0 + 1 + 2 + 3 चेक करो 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 7 25 और 8 33 और 0 33 34 34 और 2 36 36 और 3 39। यानी कि 3 + 9 3 + 9 कितना होता है भाई 12 12 यानी कि 1 + 2 1 + 2 यानी कि 3। ये तो 9 नहीं आया तो क्या हो गया, ये 3 आया, तो ये 9 से जो है डिविजिबल नहीं है। आई बात? अगर इसमें देखो मैं एक और 6 ले लेता हूं ना, तो यहाँ पीछे क्या आ जाएगा +6, तो +6 करूंगा तो यही नंबर किस में बदल जाएगा 45 45 यानी कि 4 + 5 कितना आया 9। तो अब ये जो नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, इसको मैं अगर हटा देता हूं, अब ये जो नंबर है क्या होगा, ये जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, नोट कर लो। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो देखो सिंपल सा है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0। नहीं भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको अपन किस में बदल सकते हैं डेसिमल में। जैसे मुझे क्या करना है 5010 लिखो, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब मुझे पास ये 1 यू लिख दिया समझो। अब लास्ट में क्या आ रहा है 1, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं। पहली बात तो अगर यू कहेंगे तो नहीं, पर इसका डिवाइड करना आसान है। डिवाइड कैसे? अगर इसके डिवाइड में 10 लिखा हुआ है तो आसान क्या है कि जितने नीचे 0 होता है उतनी डिजिट काउंट करके ऊपर क्या लगाओ पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 210 और ये 0.1। ठीक है, तो 10 का, या फिर मुझे कोई कह दिया 25/100 करना है, तब भी आसान। नीचे कितने 0 2 0, ऊपर 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाओ 1 2, तो 5.25। ठीक है, इसको भी नोट कर ले। फिर देखिए 8 आता है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो देखो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना, यहाँ पर जैसा आपके पास कोई नंबर लिख दिया 1 2 5 6 7 8 4 3 2 1 या 0 9 6 7, कुछ भी नंबर आ गया, चेक करना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं। आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर लेने, ऐसे इनको आप ऐड करो, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 25, 25 और 9 34, 34 और 7 41, 34 7 41। ये फिर माइनस, अब ये जो बचे हुए 1 और 4 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 0 18, 18 और 6 24। अब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, 41 में से 24 गए तो 1 कैरी किया,
7 और 1, 17 बचा। क्या ये 7 की टेबल का नंबर है क्या? नहीं। अगर ये 7 की टेबल का नंबर नहीं है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 1331 चेक करो कितना आया 4, कितना आया 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना आ रहा है 0। तो 0 आ जाए या 11 की टेबल का नंबर आ जाए तब वो डिविजिबल है किससे? 11 से। एक और 156, 165। तो चेक करो इन दोनों का कितना 6, बीच में क्या बच गया 6, 0, यानी कि ये भी नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करो। तो अभी तक के लिए आपके पास ये जो डिविजिबिलिटी रूल है इतने आपके लिए काफी है। अब जो है अपन वो एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए।